हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। इसी वीडियो में हम एक मैकबुक प्रो A1706 मॉडल है, इसका केस स्टडी डिस्क्लोज करना चाहेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। और 1706 और 17 आप कह सकते हैं 8 दोनों का ही T1 चिप मशीन होती है, दोनों ही। इसमें क्या है, एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे। इसमें चार्जिंग कॉइल पे वोल्टेज बने या ना बने, 20 वोल्ट बूस्ट हो जानी चाहिए। 20 वोल्ट बूस्ट करने के लिए, 5 वोल्ट से 20 वोल्ट बूस्ट करने के लिए इसमें आपकी USB-C टाइप आईसी वर्क करती है पहली। दूसरी आईसी इसमें काम करनी चाहिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट। तीसरी SMC एक्टिवेट होनी चाहिए। SMC एक्टिवेट होते ही CD3215 जो भी आईसी है या 17, ये तुरंत 20 वोल्ट को बूस्ट कर देगी। ठीक है, जब 20 वोल्ट में बूस्ट हो जाएगा तब बात आती है चार्जिंग कॉइल पे वोल्टेज बनना। चार्जिंग कॉइल पे वोल्टेज बनते ही 13 वोल्ट बनेगी। 13 वोल्ट बनने के बाद ही आपका 3 और 5 वोल्ट की पावर एक्टिवेट होती है। इसमें 3 वोल्ट कॉइल की पावर 3.3 वोल्ट है। ठीक है, 3.3 वोल्ट S5 है। 3.3 वोल्ट S5 को फिर यहाँ पे एक छोटा सा है कन्वर्जन, एक छोटा सा कन्वर्जन है यहाँ पे, ये कन्वर्जन आईसी है। ये 3.3 वोल्ट सस में कन्वर्ट करती है और बायोस के पिन नंबर 8 पे वोल्टेज भेजती है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जब इसको रिसीव किया तो इसमें 5 वोल्ट से 20 वोल्ट बूस्ट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि CD3215 की रिक्वायरमेंट जो भी जो है ये कंप्लीट हो रही थी। इसमें आईसी आपकी कौन सी लगी है, CD3215। ठीक है, ये दिखा दे रहा हूं मैं आपको। इसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद हम आपको चेक करना होता है पावर आईसी, चार्जिंग आईसी। पहले कौन सी आईसी, इसके बाद इस आईसी के बाद आपको चेक करना होता है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी में 5 वोल्ट जाता है और वी इन पे 5 वोल्ट AC डिटेक्ट उसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ से एक इनेबल सिग्नल जनरेट होकर के आपकी इस पावर आईसी को एक्टिवेट करती है। इस पावर आईसी से 3.3 वोल्ट RTC वोल्टेज बन जाती है या 3.3 वोल्ट बोलते हैं। इस 3.3 वोल्ट की मदद से आपकी पूरी SMC एक्टिवेट हो जाती है। ये 1.2 एक्टिवेट भी करेगी, SMC की पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और SMC क्या हो जाएगी, एक्टिव हो करके ये आपकी CD3215 को दोबारा इसको सिग्नल भेज करके इसको बूस्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप देखिए चार्जिंग आईसी भी पार्टिसिपेट कर गई पार्शियल रूप से। चार्जिंग आईसी पूर्ण रूप से नहीं, पार्शियल रूप से इसने पार्टिसिपेट किया। वी इन रिसीव करते ही इनेबल सिग्नल आउट किया। इनेबल सिग्नल आउट होते ही पावर आईसी जनरेट हुई, 3.3 वोल्ट जनरेट हो गया, जिसकी वजह से SMC एक्टिवेट हुआ। SMC एक्टिवेट होगी तो आपका क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट 20 वोल्ट में बूस्ट हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि 20 वोल्ट बूस्ट हो रहा होता है लेकिन आपका एम्प मीटर पे जो है एम्पियर बिल्कुल भी शो नहीं करता, 000। आप देखते हैं कि 19.7 19.8 वोल्ट जा रही है लेकिन एम्पियर लोड बिल्कुल भी नहीं ले रहा। ठीक है, एम्पियर अगर एम्प मीटर पे कोई लोड नहीं शो कर रहा और 5 वोल्ट 20 वोल्ट में बूस्ट हो रही है तो इसका मतलब PP बस G3 हॉट वाली जो मेन लाइन होती है आपको वहां चेक करने की जरूरत होती है। जैसे ये फ्यूज, इस फ्यूज पे आपको चेक करना है कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई शॉर्ट होगा तो आगे कहीं शॉर्ट सर्किट है पूरे बोर्ड में, रेगुलेटर्स में कहीं पर भी, उसको पहले रिमूव करिए। अगर शॉर्टिंग नहीं होगी तो फिर आपको इस कॉइल पे वोल्टेज बनना चाहिए। आप इस कॉइल को रिमूव कर दीजिए। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आगे शॉर्टिंग होगी, इस फ्यूज को, आपको फ्यूज को रिमूव करिए, यहाँ पे वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है। अब ये फाइंड आउट करिए कि फुल शॉर्टिंग है या माइनर शॉर्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि हल्की शॉर्टिंग होती है, शॉर्ट होकर के चीजें गायब होती है, मतलब टोटली ये जीरो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा होता। कोई रेगुलेटर एक्टिव होने के बाद वो चीजें क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम कर रही होती है। अब ये फ्यूज पे अगर निकालने के बाद वोल्टेज बनने लगता है तो अब इसके बाद आपका कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होना चाहिए, 3 और 5 वोल्ट का रेगुलेटर। कौन सा रेगुलेटर, 3 और 5 वोल्ट का। इसमें हमने चेक किया, पहले तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी। हम लोगों ने देखा कि इनेबल वोल्टेज आ रही थी और ये आईसी एक्टिवेट हो रही थी। फिर
हमने इसमें चार्जिंग आईसी रीफ्लो किया। इसको रीफ्लो करने के बाद मतलब दोबारा से इसको रिबॉल एक तरह से कह सकते हैं, रिबॉल करने के बाद दोबारा लगा इस आईसी को, तो हमारी यहाँ पे वोल्टेज बनना शुरू हो गई। 13 वोल्ट यहाँ बनना शुरू हो गई। 13 वोल्ट बनने के बावजूद बोर्ड क्या हो रहा था, 0.80 पे मिली एम्पियर लोड ले रहा था और उसके आगे फर्दर एक्टिव पूर्ण रूप से ऑन नहीं हो पा रहा था। सो हमने चेक किया बायोस के पिन नंबर 8 पे, हमें बायोस के पिन नंबर 8 पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज आकर के जा रही थी। तो ये देखा कि यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आती है, तो यहाँ कन्वर्जन की एक आईसी है, एक छोटी कन्वर्जन की आईसी यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें 3.3 वोल्ट S5, जब 3.3 वोल्ट S5 को चेक किया हमने, तो ये कॉइल की पावर है। इसमें 3.3 वोल्ट S5 कॉइल की पावर है। अब इसके लिए आप ये एक कॉमन आईसी है, जनरली आपको एप्पल एयर में भी ये आईसी मिल जाएगी, 51980 है। ये कौन सी आईसी है, 51980, ठीक है। इस आईसी को रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये आईसी आपके अपर गेट लोअर गेट पे फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, यानी जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ट्रिगर करना चाहिए, सेंड करना चाहिए, वो नहीं भेज रही थी। मात्र इस आईसी को देखिए हमने एप्पल एयर से निकाल करके रिप्लेस किया और अब ये बोर्ड सक्सेसफुली पूर्ण रूप से ऑन हो गया है। अब आप देखेंगे इस बोर्ड के बाद, ठीक है, और ऑब्जर्व करना होता है ध्यान से। देखिए इसमें पहले 5 वोल्ट के बाद 19 वोल्ट 20 वोल्ट में बूस्ट हुआ और 800 मिली एम्पियर 900 मिली एम्पियर लोड लेकर के फिर वापस नीचे आ जाएगा कंटिन्यूअस। सो आपको समझना पड़ेगा, T1 है, T2 है, ठीक है। T1 की मशीनों का कॉन्सेप्ट अलग है, T2 की मशीनों के पावर अप होने का कॉन्सेप्ट अलग है, और M1 M2 के पावर ऑन होने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। सो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा प्रॉपर, तब जाकर के आप बोर्ड को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे और रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता है और आप ऐसे तुक्के में काम करेंगे, तो ये बोर्ड रिपेयर होने के बजाय खराब ज़्यादा हो जाते हैं, और इनसे रिलेटेड आईसियाँ जल्दी मार्केट में मिलती नहीं हैं, और जो मिलती भी हैं वो चलती नहीं हैं। सो मेक श्योर सही डायग्नोस्टिक करेंगे तो हो सकता है आप बोर्ड को ईजिली रिपेयर कर ले जाएं, ठीक है। सो अगर आपको ट्रेनिंग के लिए भी इसी वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने अब मैकबुक की भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, चाहे वो ओल्ड वर्जन हो, चाहे वो T1 T2 हो, चाहे M1 मशीनें हो, ठीक है। हर प्रकार के मदरबोर्ड की रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, हर प्रकार के मदरबोर्ड हम रिपेयर भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ट्रेनिंग करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 8800428011। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।